गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् हरिनीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्म प्रेमर्तिलोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाचरन्ति। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी ये श्लोक मैंने जो गाया है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणवो न धर्मा ते मर्तलोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाचरन्ति। इसका अर्थ यह है, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर जैसे जानवर विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज हम भगवान राम का जन्म की कथा कर रहे हैं। सोनि बिरंचि मन हरस तन पुलक नयन बहनीर स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करूं अनुग्रह सोई। जय जय अभिनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम
माया रहित मुकुंदा। जहि लाग विरागी यति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। इस बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करवय घारी चित्त हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाड़े सयानी, शरण सकल सुरजू था। शारद श्रुति से सा ऋषय से सा, जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवऊ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण सृष्टि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंत्रांचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुरभूमि, सुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भय, हरण शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी। हरिजन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो महिला गिधरि हूँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और आदित्य ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्य व भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अरुतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं सूर्य रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत उफिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया।
तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा, ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गए, देव नहीं है सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही, हरि पद से वहु जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अरे गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछु आय सो ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि उरी, यह सब रुचिर चरित मय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वो सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आज प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वह सभी बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति वन बाही, भय गलानि मोरे सुत जाही, गोर गृह गयव तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायहु, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया।
गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे यज्ञ चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहूं हृदय विचारा, सकल काज भव सिद्ध तुम्हारा। ये हबि बाट देहु निपुजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाए। परमानंद मगन निप, हरस न हृदय समाये। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। अरे तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहा निपुसो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वो हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और शांति छा गई। मंदिर मह तब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर यरु चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग
लग्न, ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर अभिबाह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिरि गन मनियारा, त्रवहि सकल सरित्रावृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था।